ये तीसरा मैंने लाइट के बारे में आपको बताया था कि अगर लाइट अबव ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ से होगा तो कंपोज करना है ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ, लेकिन पेपर के मिडल के आसपास, एकदम मिडल में नहीं। बीच में कभी भी किसी भी कंपोजिशन को आपको ड्रॉ नहीं करना है, हमेशा याद रखना, कोई भी कंपोजिशन हो। ठीक है, कंपोजिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सपेक्टिव। अभी आप सोचोगे कि सर वो तो राउंडेड शेप है, राइट, उसमें क्या पर्सपेक्टिव देखना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ठीक से देखूँ उसके आउटर एज को, आपको आउटर लाइन दिख रहा है, वो ऐसा मतलब एकदम राउंड जैसा राउंड है क्या? नहीं है, राइट, थोड़ा सा शेप है ना उसको भी, राइट। और एक चीज़, मुझे यहाँ पे क्यूब में कैसे देखना है एप्पल को। अभी एज़ पर कंपोजिशन हमें एप्पल यहाँ पे करना है। ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देता हूँ, हम लोग पर्सपेक्टिव की तरफ है। सो अब बिलो आई लेवल क्यूब पहले तो मैं ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा और ये ऊपर का सरफेस, राइट, यहाँ पे तो ये समझ में आता है कि ये प्लेन्स इस तरीके से है इसके, है ना। तो जब भी आप रेंडरिंग करोगे इसके बाद, तो आपको रेंडरिंग करते वक्त ये ध्यान रहेगा कि इसके जो प्लेन्स है, ये ऑब्जेक्ट के जो प्लेन्स है वो किस तरीके से है, और उस तरीके से फिर आप आपके स्ट्रोक्स इसके ऊपर ऐड कर सकते हो। ठीक है, रैंडमली ड्रॉ किया और स्टार्ट किया ऐसा कभी नहीं करना, थोड़ा सोच के आपको ड्राइंग करना है। ठीक है, कंपोजिशन क्लियर हो गया, पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव स्पेस मतलब ये उसका जो कैरेक्टर है, जैसे कि मैंने बोला ये राउंडेड नहीं है ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसका अपना एक कैरेक्टर है एप्पल का। ठीक है, अभी ये लाइंस जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो पॉइंटेड नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे पॉइंटेड ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मच करेंगे जहाँ पे वो पॉइंटेड हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? ओके, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेंडरिंग। रेंडरिंग टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा जब ड्रॉ करके हम लोग चालू करेंगे। और सबसे लास्ट में मटेरियल क्वालिटी। मटेरियल क्वालिटी सीईटी के एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो एप्पल है, जैसे कि आपके सामने कोई ग्लास का ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो ग्लास है वो समझना चाहिए। ठीक है, अगर कोई स्टील का ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो स्टील है, मेटल है, वो आपके रेंडरिंग में से समझ में आना चाहिए कि उसकी मटेरियल क्वालिटी क्या है। ठीक है, नाटा के स्टूडेंट को ज़्यादा मैटर नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्ट को इतना रेंडर नहीं करना होता। ठीक है, सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। आपको कहीं पे कुछ लगे तो मुझे पूछ लेना बीच में। ठीक है, मिडल लाइन, यहाँ से मिडल लाइन, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ लाइट सोर्स यहाँ से। ठीक है, सो ये मैंने मेरा स्पेस डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है। फिर क्यूब डालूँगा। आई होप कि आपका 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्लियर है। हेलो।